Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So today in this class we will start our first chapter of class 9th ICSE Mathematics, that is rational and irrational number. In this class we will start our exercise first A from the book Selena Concise. So let's get started. Now we have to start the number system. अब हमें समझना है कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है. अगर हम अपनी मैथमेटिक्स स्टडी से देखें तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है हमारे पास. फर्स्ट वी हैव रियल नंबर एंड सेकंड वी हैव इमेजिनरी नंबर. जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं अब तक 9th तक, वो सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर है, और इसके बिना सारे इमेजिनरी हैं. इमेजिनरी की एग्जांपल समझते हैं. फॉर एग्जांपल √2 विद -2 अंडर रूट, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. -3 का अंडर रूट, दिस इज इमेजिनरी नंबर. तो ये सारे नंबर कौन से हैं, इमेजिनरी. बाकी सारे नंबर्स क्या है, हमारे पास रियल नंबर है. और इस चैप्टर में हमें रियल नंबर की ही फर्दर स्टडी करनी है, इमेजिनरी नंबर की कोई स्टडी नहीं करनी. तो रियल नंबर में हमारे पास फर्दर टू कैटेगरीज है. फर्स्ट वी हैव रैशनल नंबर, सेकंड वी हैव इर्रेशनल नंबर. रैशनल नंबर का मतलब है जो p/q की फॉर्म में होते हैं. p/q की फॉर्म का मतलब क्या है, 1/2, 1/3, 2/3, ये सारे नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर. इर्रेशनल का नंबर है जो पावर की फॉर्म में होते हैं, रूट की फॉर्म में होते हैं, लाइक √2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3. ये सारे नंबर कौन से हैं, इर्रेशनल नंबर. अब रैशनल नंबर की भी फर्दर आगे डिविजन्स है. तो रैशनल भी टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वी हैव इंटीजर्स एंड सेकंड वी हैव नॉन इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब लाइक 1, 2, 3, -1, -2, ये सारे नंबर्स कौन से हैं, इंटीजर्स है. नॉन इंटीजर जो फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ गई, 1/2, 1/3, ये सारे नॉन इंटीजर्स है, नॉन रैशनल और नॉन इंटेग्रल रैशनल्स हैं. फर्दर इंटीजर्स की भी टाइप्स हैं. इंटीजर्स की 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट वी हैव नेगेटिव इंटीजर्स, सेकंड वी हैव जीरो इंटीजर एंड थर्ड वी हैव पॉजिटिव इंटीजर. नेम से क्लियर, नेगेटिव नंबर्स लाइक -2, -3, -4, ये सारे नंबर्स क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं. ज़ीरो भी एक इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1, 2, 3, 4, सो डॉट डॉट, ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर भी है. और अगर ज़ीरो को पॉजिटिव नंबर के साथ इंक्लूड कर दे, अगर ज़ीरो को पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड कर दे, इंक्लूड कर दे, तो वो सारे नंबर कौन से बन जाते हैं, होल नंबर. ओके, ज़ीरो को भी अगर इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर बन जाते हैं. तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, एक नंबर सिस्टम है. अब इस नंबर सिस्टम में हमें कुछ सिंबल्स याद करने हैं. सिंबल्स पर्टिकुलर नंबर्स के, लाइक अगर रियल नंबर है तो उसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको आर सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. रैशनल नंबर को हम क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल को क्यू बार से, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. इंटीजर्स को हम आई और जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ये याद रखना है. उसके बाद हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे और होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये सारे नंबर्स की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है. एज अवर चैप्टर नेम इज़ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, अब हमें समझना है कि रैशनल नंबर क्या होता है. रैशनल नंबर का मतलब है जो a/b की फॉर्म में हो, जिसे हम p/q की फॉर्म में भी कहते हैं. p/q की फॉर्म और a/b की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर. फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 2/3, ये सारे नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर हैं, जो किसी p/q या a/b की फॉर्म में है. हमें यहाँ पे समझना है कि a का मतलब क्या है और b का मतलब क्या है. a जो नंबर है, देखो जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर किस कैटेगरी में आ रहा है, न्यूमिनेटर आ रहा है किसी इंटीजर की कैटेगरी में. मींस जो न्यूमिनेटर a की वैल्यूज़ है, अगर a की वैल्यूज़ मैं देखूँ तो वो है 1, 1 एंड 2. इट मीन्स ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, और b की वैल्यू भी क्या है, एक इंटीजर ही है. तो रैशनल नंबर क्या है, किसी दो इंटीजर्स की रेशो, किसी दो इंटीजर्स की रेशो को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर. बट इसमें ध्यान क्या देना है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना b, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना b,
उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे रैशनल नंबर पॉसिबल हैं विद a/b की फॉर्म में। अब हम समझते हैं रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़। अगर हमारे पास रैशनल नंबर है a/b, q एक रैशनल नंबर है a/b, तो ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब a पॉजिटिव होगा, जब b पॉजिटिव होगा, और वी कैन से दैट जब a नेगेटिव होगा और b नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल, 2/3 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर and -2/3 is a positive rational number. It means that जब दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की साइंस, इसको हम साइन कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जब सेम होंगे तो वो रैशनल नंबर कौन सा रैशनल नंबर होगा? सेम साइन वाला रैशनल नंबर होगा। अब समझते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर कौन सा होगा। अगर हम बात करें नेगेटिव रैशनल नंबर की, तो a/b नेगेटिव कब होगा? जब a का साइन पॉजिटिव है और b का साइन नेगेटिव है, और वी कैन से दैट जब a का साइन नेगेटिव है और b का साइन पॉजिटिव है। तो हमारे पास दो केस आ गए, लाइक 2/-3 और -2/3। इन दोनों में केस में क्या है कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर कब होगा? जब इन दोनों के साइन, इन नंबर्स के साइन अपोजिट होंगे। तो वो कौन सा रैशनल नंबर होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट वी हैव इक्वल रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रैशनल नंबर है a/b और दूसरा रैशनल नंबर है c/d। तो ये इक्वल कब होंगे? जब a इंटू डी का प्रोडक्ट b इंटू सी के बराबर है। तो ये तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें पता चल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सम ऑफ टू रैशनल नंबर गिव रैशनल नंबर। अगर हम दो रैशनल नंबर को सम करेंगे और सम करने के बाद उनका आंसर भी क्या आएगा? रैशनल आएगा। अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर रैशनल आएगा, अगर उनको माइनस करेंगे तब भी आंसर रैशनल आएगा, और अगर उनको डिवाइड करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? रैशनल आएगा। इट मीन्स दैट दो रैशनल नंबर को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सभी के साथ आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इज 0 अ रैशनल नंबर? देखो, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 इज नथिंग बट p/q फॉर्म। सो कोई भी नंबर को अगर हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। और ये प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि जो p नंबर है वो भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 0 एक इंटीजर है, और जो q वाला नंबर है वो भी एक इंटीजर को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया? तो हम 0 को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसकी p/q फॉर्म कौन सी होगी? 0/1। p की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 एंड q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? अब हमें ट्रू और फॉल्स देखने हैं विद एक्सप्लेनेशन, विद रीजंस। एक एक के हमें रीजंस देखने हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कहते सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर ही हैं। देखो, होल नंबर में तो 0 भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। इट मीन्स दैट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दिस इज फॉल्स। सेकेंड वी हैव, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। देखो, होल नंबर के जितने भी नंबर हैं 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे p/q की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट हो सकते हैं तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर की अगर बात करें, -1, -2, -3, 1, 2, 3, तो ये सारे नंबर कौन से हैं? हमारे पास इंटीजर्स हैं, और इनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो येस, दिस इज ट्रू दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट वी हैव, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। वो कह रहे हैं कि सभी रैशनल नंबर होल नंबर ही हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? फॉर एग्जाम्पल, 1/2 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन होल नंबर में तो 1/2 आता ही नहीं है। होल नंबर में तो सभी इंटीजर्स आते हैं। इट मीन्स दैट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज फॉल्स। क्लियर? Next we have, arrange these number in ascending order of their magnitude. Also find the difference between the largest and the smallest rational number and express this difference as decimal fraction to 1 decimal place. अब ध्यान से समझो, पहले तो हमें इस नंबर को ascending order में कन्वर्ट करना है।
असेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको नंबर्स को लिख लो। इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करना है। सभी नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए पहले हमें एलसीएम लेना होगा। तो सभी नंबर्स का एलसीएम लेना स्टार्ट कर दो। तो हम एलसीएम लेते हैं इसका। फर्स्ट ये जाएगा 3 पे, 3 4 1 6, फिर एक बारी 3 पे, तो ये आ जाएगा 1 4 1 2, अगेन इट्स 2 1 2 1 1। होप सो कि आपको एलसीएम लेना आता होगा अच्छे से। 1 1 1 1, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम, दैट इज 3 3 9 9 2 18 18 2 36। तो 36 एलसीएम आ गया। सो अब क्या करना है कि हमें सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को 36 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको 3 से, इसको 12 से, इसको 2 से। ये क्या बन गया, -20/36। ये बन गया 21/36। ये बन गया 24/36। ये बन गया 22/36। एलसीएम सेम हो गया। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, -24/36, फिर उससे बड़ा नंबर -20/36, फिर उससे बड़ा 21/36, एंड लास्ट नंबर वी हैव 22/36। ये आ गया हमारे पास नंबर। अब हमें क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट नंबर हमारे पास ये आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस करना है, तो इसको माइनस कर दो। अब देखो ध्यान से, माइनस डालेंगे और माइनस ऑलरेडी इसका पहले है तो वो भी लिखेंगे। तो ये माइनस माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज प्लस हो जाएगी। एलसीएम ऑलरेडी सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। तो इसके एडिशन कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 एंड 4 46/36। अब इसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.277। इतना डिवाइड आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है करेक्ट टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस। सो डेसिमल के बाद 1 को ही करेक्ट करना है। तो यहाँ पे 7 है, 7 5 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ करके ये 2 क्या बन जाएगा, 3। तो इसका आंसर नियरली क्या आ जाएगा, 1.3। सो हेयर 1.3 इज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इस नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नेचुरल नंबर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द डेसिमल फ्रैक्शन। पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को लिखेंगे। अब समझो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो उससे पहले हमें क्या लेना होगा, इनका एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले जाएगा 4 पे, सभी नंबर 4 पे जा रहे थे इसलिए मैंने 4 ले लिया। यहाँ पे आ जाएगा 2 4 1 8। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। एलसीएम कर लो, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। 32 हमारे पास एलसीएम आ गया। 32 बना लो इसको। सभी नंबर्स को हमें 32 बनाना है। ये आ जाएगा 8 पे और ये 1 पे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 20/32। ये कितना आ जाएगा, -6/32। ये कितना आ जाएगा, -8/32। ये आ जाएगा 17/32। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू 20/32। नेक्स्ट वी हैव 17/32। थर्ड वी हैव -6/32 एंड लास्ट वी हैव -8/32। अब हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट। हमें लोएस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का अब क्या करना है, सम करना है। तो इनको ऐड करना है हमें। तो ऐड कर लो, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लो क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस था। तो ये कितना आ जाएगा, 20/32 -8/32। एलसीएम सेम ही है ऑलरेडी, तो ये कॉमन आ जाएगा। 20 - 8 दैट इज़ 14/32। ये कट भी हो जाएगा 2 के टेबल पे। 7/16, तो 7/16 को अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आंसर,
0.437। तो इसको डिवाइड करोगे इतना आ जाएगा, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेटली ओनली 2 डेसिमल तक लिखना है इस बार। सो 2 डेसिमल तक लिखना है, तो ये 3 को क्या कर देगा, 7 4 कर देगा, तो 0.44 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन। Without doing any actual division, find which of the following rational number have terminating decimal representation। अब ध्यान से समझो, इसमें क्या करना है, हमें इनको बिना डिवाइड किए ये बताना है कि आंसर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ को सॉल्व करता हूँ, लाइक 2/5 और एक मेरे पास है 2/3। मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ और बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। सो 2/5 में न्यूमिनेटर है जो अंदर आ जाएगा, डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा। सेम हेयर, न्यूमिनेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। सो इसको डिवाइड करते हैं, पहले लगेगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लग जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 5 4 20। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा पूरा कट हो गया। यहाँ पे डिवाइड रुक गई। अब इसको देखते हैं ध्यान से, तो 0 पॉइंट यहाँ पे लगा 20, 18, 6, यहाँ पे आ गया 2, एक 0, तो 18, 6, अगेन 2, 0, 18, अगेन 6। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ये जो डिवीज़न है ये कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो इसका मतलब ये डिवीज़न कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग डिवीज़न है। और ये डिवीज़न 1-2 पॉइंट के बाद मैक्स रुक गई, तो ये कौन सी डिवीज़न होती है, टर्मिनेटिंग। जो डिवीज़न कुछ पॉइंट्स के बाद जाके रुक जाए उसको हम टर्मिनेटिंग डिवीज़न बोलते हैं, जो ना रुके उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब हमें समझना है कि इसमें तो मैंने एक्चुअली डिवाइड करके दिखाया है, इसलिए मुझे पता चला कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बिना डिवीजन के बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। वो कैसे पता लगेगा, उसको ध्यान से समझते हैं। तो अब ध्यान से समझो, ये सारा खेल किसका है, डिनोमिनेटर का है। डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर कुछ आ जाए या 5 की पावर कुछ आ जाए, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग की। एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 7/16। 7 का तो हमें कुछ नहीं करना, 16 को देखना है। 16 के फैक्टर्स बना लो, 2 8 पे, 2 4 पे, 2 2 पे एंड 2 1 पे। तो 2 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया 4 टाइम्स। सो अगर 2 आ गया 4 टाइम्स, इट मीन्स दैट सिर्फ 2 ही नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 ही आ रहा है। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। मीन्स इसकी डिवीजन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाके रुक जाएगी, तो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं 23/125। सो न्यूमिनेटर से हमें कुछ नहीं लेना, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ 125। ये गया 5 पे 25, अगेन 5 पे 5 एंड 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 3 बार ही आ गया, तो 23/5 की पावर 3। तो नीचे 2 की पावर नहीं आ रहा लेकिन 5 की पावर तो आ रहा है। इट मीन्स दैट दिस डिवीजन इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। सो सेकेंड वाला भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट वी हैव 9/14। 9/14 और 14 के फैक्टर बनाते हैं 2 एंड 7। ओके, सो अब देखो ध्यान से, इसको हमने लिख लिया 2 × 7। 2 आ रहा था, अच्छी बात है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 इज नॉट कम्स अंडर 2 और 5। या तो नीचे 2 आए या 5 आए, और कोई नंबर नहीं आना चाहिए था, लेकिन 7 आ रहा है। इट मीन्स दैट दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी डिवाइड चलती ही जाएगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। नेक्स्ट वी हैव 32/45। अब 45 के फैक्टर्स बनाते हैं। अब डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बनाने हैं। अब हमें पता चल गया है 9 3 3 3 एंड 1। सो ये क्या बन गया हमारे पास, 32/5 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब देखो 5 तो आया लेकिन 3 भी साथ में आ गया। 5 तो टर्मिनेटिंग देगा लेकिन 3 नहीं देगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग देगा। सो दिस नंबर इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग। सो अगेन हमें सारे चेक कर लेने हैं, लाइक 50। अब हम सीधा सीधा चेक कर लेंगे, 50 के फैक्टर बनाते हैं। 5 पे गया 10,
5 पे गया, ओके 2 2। अब देखो इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 5 की पावर 2 इंटू 2, तो डिनोमिनेटर में 5 और 2 ओनली आ रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 40 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 पे गया 20, 2 पे गया 10, 2 पे गया 5 एंड 5, तो 2 की पावर तो 3 आ गया एंड 5, 2 और 5 का कॉम्बो ही बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 75 के फैक्टर्स बनाओ, 5 पे 15, 5 पे 3 एंड 3। अब देखो 5 तो आ रहा था, ठीक बात थी, लेकिन 3 भी आ रहा है साथ में, इट मीन्स दैट दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। 250 लास्ट रह गया, उसके भी फैक्टर बना के दे चेक कर लेते हैं। ये 5 पे गया 25, अगेन 5 पे गया 5, अगेन 5 पे गया 1, सो 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 3, सो कॉम्बो बन रहा है 2 और 5 का, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग। तो इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इट मीन्स दैट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.